हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेडिसिन टेकन बाय माउथ टू हेल्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी। दे आर आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल पिल्स में आल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आर प्रिवेंट एनीमिया। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेडिसिन होते हैं जिसे हम माउथ के थ्रू लेते हैं, ओरल फॉर्म में ओरली लेते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है, इसे कोई ऐसे ही नहीं ले सकता। जब जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी रोकने के लिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स तब भी दी जाती है मतलब अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती है, या एनीमिया को रोकने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स को ही बर्थ कंट्रोल पिल्स कहा जाता है, जिसका मेन एम यही होता है कि ये प्रेगनेंसी को रोकता है। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कम करने के लिए भी देते हैं और एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टेकन बाय ओरल रूट दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है जिसे हम ओरल रूट से लेते हैं, नाम से समझ में आ रहा है तो इसे हम ओरल रूट से लेते हैं, जिसका मेन एम ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसे हम शॉर्ट में OCPS कहते हैं, आर आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स मेडिकेशंस टेकन बाय माउथ फॉर द पर्पज ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओरल कंट्रासेप्टिव जिसे हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं, ये वो मेडिसिन है जिसे हम माउथ से लेते हैं, जिसका पर्पज होता है कि बर्थ को कंट्रोल करना है। अगर प्रेगनेंसी होने से रुकेगा तो बर्थ कंट्रोल होगी। तो ये डेफिनेशन हो गई कि ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिकेशन होती है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जिसे हम ओरल रूट से लेते हैं, और इसका मेन एम यही होता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो पहला टाइप होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे शॉर्ट में हम COC कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स, जिसे हम शॉर्ट में POP कहते हैं। एमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम EHC कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, जिसे हम COC कहते हैं। विच कॉन्टेन एन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फॉर्मुलेशन में क्या क्या आता है, ये 3 टाइप्स की होती है। जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं ये 3 टाइप की होती है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। तो चलिए देखते हैं कि मोनोफेजिक क्या होता है। इस टैबलेट कॉन्टेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें मोनोफेजिक में जो हर टैबलेट होती है उसमें फिक्स्ड एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। मोनोफेजिक में मतलब दोनों का अमाउंट फिक्स रहता है, इक्वल रहता है। जितना अमाउंट एस्ट्रोजन का रहता है उतना ही प्रोजेस्टेरॉन का रहता है फिक्स अमाउंट में। बाईफेजिक क्या होता है, इच टैबलेट कॉन्टेन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन वाइल द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेज इन सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल। मतलब हर टैबलेट में जो एस्ट्रोजन का अमाउंट है वो तो फिक्स रहता है जैसे मोनोफेजिक में था, लेकिन बाईफेजिक में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या होता है, जो इसमें 2 साइकिल होती है। तो फर्स्ट साइकिल में एस्ट्रोजन का अमाउंट तो फिक्स ही रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट फर्स्ट साइकिल में थोड़ा कम रहता है और सेकेंड साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो बाईफेजिक में एस्ट्रोजन का अमाउंट फिक्स रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट फर्स्ट साइकिल में थोड़ा कम रहेगा और सेकेंड साइकिल में इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे बाईफेजिक कहते हैं। ट्राईफेजिक, द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन मे बी फिक्स्ड आर वेरिएबल वाइल द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज इन 3 इक्वल फेजेज। तो ट्राईफेजिक में क्या होता है, इसमें भी वही है कि हर टैबलेट में एस्ट्रोजन का अमाउंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट है फर्स्ट साइकिल में कम रहेगा, सेकेंड साइकिल में थोड़ा इंक्रीज होगा, थर्ड साइकिल में उसके बाद और इंक्रीज होगा। तो मोनोफेजिक में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट फिक्स रहता है। बाईफेजिक में एस्ट्रोजन का अमाउंट तो फिक्स ही रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट फर्स्ट साइकिल में कम रहेगा और सेकेंड साइकिल में थोड़ा बढ़ेगा। ट्राईफेजिक में भी वही है कि एस्ट्रोजन का अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट थर्ड साइकिल में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं टैबलेट में। फिर है प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या ओनली या तो इसका प्रोजेस्टिन
ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, या इसका दूसरा नाम है प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स, जिसे शॉर्ट में POPS कहते हैं, विच कॉन्टेन्स अ प्रोजेस्टेरॉन बट नो एस्ट्रोजन, दिस पिल इज ऑफन रिफर टू एज मिनी पिल। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है, और इसे हम मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आता है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे शॉर्ट में ECPS या इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। EC पिल्स, जिसे मॉर्निंग आफ्टर पिल और पोस्ट क्वाइटल पिल्स भी कहते हैं, आर हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच अ वुमन यूजेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। These are effective if used within 3 days or 72 hours of unprotected intercourse. EC पिल यानी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को मॉर्निंग आफ्टर पिल मतलब या पोस्ट क्वाइटल पिल्स भी कहा जाता है। ये एक हार्मोनल मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसको एक वुमेन लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जब वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करती है। तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद वुमेन ये पिल्स लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ये पिल्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर वुमेन इसको विदिन 3 डेज के अंदर या 72 आवर्स के अंदर ले लेती है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद। तो एमरजेंसी पिल्स, जिसे हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स या पोस्ट क्वाइटल पिल्स भी कहते हैं, ये हार्मोनल मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसे एक वुमेन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लेती है जब वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करती है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर कोई वुमेन इसे विदिन 3 डेज या 72 आवर्स के अंदर ले लेती है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद। तो इसके हमने टाइप्स देख लिए हैं कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें हमने देखा मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक। फिर हमने देखा प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स, जिसे शॉर्ट में POP कहते हैं। फिर हमने देखा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट हम इसका जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।